दोस्तों, मैं राम कैलाश आपका आपके नॉलेज जंक्शन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको अशोक चक्र के बारे में जानकारी दूंगा। वैसे भारत में अशोक के नाम से 4 चीजें प्रसिद्ध। एक तो अशोक महान सम्राट था, दूसरा अशोक स्तंभ और तीसरा अशोक चक्र। अशोक चक्र है वो आगे 2 रूपों में प्रसिद्ध है। तो हम सबसे पहला रूप है जो अशोक स्तंभ है, उसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। अशोक स्तंभ की स्थापना है सम्राट अशोक ने की थी और उनके द्वारा कलिंग युद्ध के नरसंहार के बाद में उन्होंने धर्म का जो मार्ग अपनाया था बौद्ध धर्म का, उसकी याददाश्त में इस अशोक स्तंभ में, जिसको हम सारनाथ स्तंभ भी कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था। इस स्तंभ में 4 शेर पीठ से जुड़े हुए चारों दिशाओं में विपरीत मुंह किए हुए जुड़े हैं। उनके नीचे एक छोटा सा गोल चक्र है, उस चक्र में 24 तीलियां हैं जो भगवान बुद्ध के 24 महापुरुषों के लक्षणों को प्रकट। अब अशोक चक्र का पहला रूप है जिसको हम वीरता पदक भी कहते हैं। भारत का ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जो शांति के समय दिया जाता है। ये सम्मान सैनिकों और असैनिकों दोनों को असाधारण वीरता, शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। ये मरणोपरांत भी दिया जाता है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अशोक चक्र है वो सम्मान दिया जाता है। और अशोक चक्र की स्थापना 4 जनवरी 1952 को की गई थी और पहली बार अशोक चक्र जो सम्मान पुरस्कार वो 26 जनवरी 1952 को दिया गया था। अब जो अशोक चक्र का जो दूसरा रूप है वो है प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच वाली पट्टी, सफेद पट्टी के अंदर नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां लगी है, जो हमें निरंतर 24 घंटे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह चक्र सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं जो मनुष्य के अविद्या से दुख की बारे और दुख से कल्याण की बारे तीलियां प्रतीक के रूप में विद्यमान है। और ये 24 तीलियां हैं वो हमें 24 अलग अलग शब्दों को बताती है कि हम उन 24 शब्दों के अनुसार है अपने जीवन को आगे बढ़ते रहे। इसमें पहला है संयम, यानी आदमी को संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखनी चाहिए। दूसरा आरोग्य, यानी बीमारी से मुक्त रहना चाहिए। तीसरा है शांति, यानी आदमी कोई भी कार्य है वो शांति पूर्वक ढंग से करना चाहिए। चौथा है शील का मतलब ठंडेपन का गुण, यानी आराम से सोच समझ के कार्य करना चाहिए। चौथा गुण है शील का। 5वां गुण हो गया त्याग का, यानी राष्ट्र के लिए जब भी आवश्यकता हो हमें त्याग, बलिदान यानी अपने प्राण न्यौछावर करने तक की भावना रखनी चाहिए। 6वां है क्षमा, यानी कोई भी हमारे सामने यदि कोई व्यक्ति छोटी मोटी भूल चूक गलती कर देता है तो उसको क्षमा करने का हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। क्षमा वीरों का आभूषण होती है। सेवा, दूसरे लोगों की, राष्ट्र की या गरीब निर्धन उन लोगों की सेवा करनी चाहिए। 8वां है मैत्री, यानी लोगों के साथ में मित्रता के भाव से रहना चाहिए। 9वां है प्रेम एक दूसरे से, प्रकृति से या जो पर्यावरण के जो जीव है उनसे प्रेम करना चाहिए। 10वां है बंधुत्व, यानी भाईचारे की भावना होनी चाहिए, लोगों का आपस में सहयोग लेकर काम करना चाहिए। 11वां है संगठन, हम सबको मिलजुल कर राष्ट्र के विकास में, उन्नति में हमें कार्य करना चाहिए। 12वां है कल्याण, यानी लोगों की भलाई के लिए, लोगों के उद्धार के लिए हमें काम करना चाहिए। 13वां है अधिकार, यानी हमारे को जितना अधिकार है वो दूसरे व्यक्तियों को भी अधिकार है उतना कार्य करने का, तो अपने अधिकारों का सीमित रूप से और जितने अधिकार अपन के लिए है उनका उपयोग करना चाहिए। 14वां है कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति या समाज के प्रति, परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम निरंतर उत्पादक के रूप में यह कार्य करते रहे, जन कल्याण में कार्य करें। फिर
15वां है सहकार्य, यानी लोगों के जो कार्य हो रहे हैं उनमें हमें सहयोग की भावना रख कर उनके साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। फिर 16वां है न्याय, यानी लोगों के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, न्यायपूर्वक यानी जितना हमारा अधिकार है हक है वहां तक कार्य करना, दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करना। नीति, यानी जो भी संविधान के नियम है कानून है उनकी पालना करनी, और कुछ नियम कानून अपने लिए बनाना ताकि उन नियमों में रह कर अपने जीवन को आगे निरंतर उन्नति में करा सके, आगे बढ़ा सके। फिर 18वां अर्थ के 2 अर्थ, एक तो धन है और एक है मतलब, यानी हमें उतना ही पैसा इकट्ठा करना है जितनी इससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। हमें ज्यादा धन संचय करके राष्ट्र के जो गरीब लोग हैं उनके हिस्से का हमारे पास जमा नहीं करना है, उनको भी जीवन जीने का पूरा अधिकार देना है। और समता, यानी समता का मतलब समानता का भाव रखना चाहिए, सब लोगों के बीच में समानता का भाव रखना चाहिए। 20वां है नियम, हमारे लिए कुछ नियम है बने हुए उनकी पालना करनी चाहिए। व्यवस्था, इस देश को चलाने के लिए सरकार है या समाज के लोग जो व्यवस्था बनाते हैं, नियम करते हैं, उन व्यवस्थाओं को बनाए रखना, उन व्यवस्था को भंग नहीं करना। 22वां है सुरक्षा, यानी हमारे समाज की सुरक्षा करना, यानी सबसे पहला कर्तव्य कि हम सुरक्षित होंगे तो देश सुरक्षित होगा, तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा को करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा के उपाय करना। 23वां है उद्योग, यानी देश में जितने भी कल कारखाने फैक्ट्रियां उद्योग है उनको अधिकतम उत्पादन करना, देश के हित में ज्यादा पैदावार करना। और 24वां समृद्धि, यानी जब हम ये जितने 23 नियम बताए उन सब की पालना करेंगे तो हमारे राष्ट्र की, हमारे जीवन में, हमारे परिवार की, समाज की, देश की, राज्य की समृद्धि होगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी, और उसके लिए हमें कार्य करना है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में घंटी वाले चिन्ह को दबाएं। और यह सब चक्कर के बारे में आज छोटी सी जानकारी थी। और अब अगला वीडियो मेरा आएगा, वो आएगा कक्षा 10 व 12 के बाद में विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा है विद्यार्थी चिंतित रहते हैं या परिवार अभिभावक चिंतित रहते हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा कि कक्षा 10 और 12 के बाद में विद्यार्थी किस क्षेत्र में जीवन में अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में। धन्यवाद वीडियो देखने में।